नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर हम मुस्लिम विरोधी होते तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को देश का राष्ट्रपति चुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर बनिया बामन की सवर्णों की पार्टी होती तो किसी ब्राह्मण को राष्ट्रपति बना देते, हम ठाकुर को बना देते, बनिया को बना देते। हमने किसको राष्ट्रपति बनाया? अल्पसंख्यक समाज के अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया। अब्दुल कलाम साहब को तुम कैसे मुस्लिम विरोधी हो गए? सपा बसपा कांग्रेस वाले रोको भाजपा को, नहीं तो मुसलमानों खा जाइए। इन मूर्खों को ये पता नहीं, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मुसलमानों को कैसे खाएंगे? बरगलाने का 65 साल से इस देश के मुसलमानों को बरगलाने का काम किया गया। अच्छा, मोदी ने नारा दिया सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। विभाजन के समय थी 2 करोड़, अब हो गई 32 करोड़। वो तो हमारे छोटे भाई हैं, क्या नहीं है छोटे भाई? हम उनके बड़े भाई, वे हमारे छोटे भाई। तो दूसरा मेरा मुद्दा है कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक वाला दर्जा समाप्त होना चाहिए। अब काहे का अल्पसंख्यक? जैन अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, पारसी अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, माना जाएगा। लेकिन जो 2 करोड़ से लेके 32 करोड़ हो गए, भला वो कैसे अल्पसंख्यक हो सकते हैं? हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल करके सरकार से कहना चाहिए, अब हम अल्पसंख्यक नहीं है, दर्जा खत्म करो। हम हिंदुओं के छोटे भाई हैं, हम मिलके रहेंगे, साथ साथ रहेंगे और मिलके देश का विकास करेंगे। अब हमारी इस बात की बोली लगाई जाती, बोली साक्षी मारा तो मुस्लिम अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करना चाहते हैं। ये हो क्या रहा है देश में? मुट्ठी भर हिंदू है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, वहां तो उसको अल्पसंख्यक दर्जा मिल नहीं रहा। मंदिर बना दिया, 70 धारा 370 हटा दिया, हम क्या बोलेंगे? तो ये हम अल्पसंख्यक वाला ढूंढ के लाए। और 2 बातें और हैं इस देश में, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसलिए सबके लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। इस देश में समान नागरिक संहिता बनी चाहिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सबके लिए एक कानून। बहुत कुछ तो हो गया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे तब कुछ पाकिस्तानी दरिंदों ने कहा था कि श्रीनगर के लाल चौक में कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता, गोलियों से भून दिया जाएगा। उन दिनों मथुरा का सांसद था मैं, हम लोग तिरंगा यात्रा लेके गए थे, श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था। रास्ते में हमारी गाड़ियों पर हमला हुआ था, 2 लोग हमारे शहीद हो गए थे, हमारे गनर घायल हो गए थे। और आज तो बिल्डिंग बिल्डिंग पर तिरंगा है। आज तो जम्मू कश्मीर तिरंगा ही तिरंगा है। चुनाव हो रहा है तो कमल खिल के आ रहा है। क्यों? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। और बहुत सारे काम तो मैं कह सकता हूं ये काम इसलिए हुए कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। और योगी का भी कोई जवाब नहीं है। वो हैदराबादी ओवैसी, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रख सकती। अब मामा से पूछो क्या हुआ? खून की नदियां बह जाएंगी। एक कतरा भी गिरा कहीं? एक फारूक अब्दुल्ला कश्मीर वाले मुख्यमंत्री, एक मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बने तब भी धारा 370 को हटा नहीं सकता। खून की नदी बह जाएंगी। क्या हुआ फारूक अब्दुल्ला साहब? ये कतरा नहीं गिरा, 370 भी गया, 35 से भी गया। क्यों? कि मोदी है तो मुमकिन है। वजन बढ़ाती चली जा रही है, कभी भी बड़ा बम ब्लास्ट हो सकता है। इसे सरकार से आग्रह किया है तो कानून लेकर के आओ और जनसंख्या नियंत्रण करो। तब मैंने कहा था मेरठ में 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, तो लोगों ने इसे विवादित कर दिया।
एक चैनल है सुदर्शन, उसने मुहिम चलाई सारे देश में, हम दो हमारे दो और सबके, बोलो ना। आप लोगों से भी कहता हूं सावधान, अभी से फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करना। 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, न कोई पार्षद बनेगा, न कोई बीडीसी बनेगा, न कोई जिला पंचायत बनेगा, न कोई प्रधान बनेगा, न कोई एमएलए बनेगा, न कोई एमपी बनेगा। हम खतरनाक बिल लेके आने वाले हैं। अब उससे भी कड़ा आ जाए तो मैं मोदी के मन की बात में नहीं जानता, लेकिन इस देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, कहां रहेंगे लोग? तो मेरा तो राजनीति में आना सफल हो गया, सारे के सारे काम हो गए। अब 2 काम सामने हैं, एक समान नागरिक संहिता, आचार संहिता, और एक जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर हम मुस्लिम विरोधी होते तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को देश का राष्ट्रपति चुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर बनिया बामन की सवर्णों की पार्टी होती तो किसी ब्राह्मण को राष्ट्रपति बना देते, हम ठाकुर को बना देते, बनिया को बना देते। हमने किसको राष्ट्रपति बनाया? अल्पसंख्यक समाज के अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, अब्दुल कलाम साहब को। हम कैसे मुस्लिम विरोधी हो गए? सपा बसपा कांग्रेस वाले रोको भाजपा को, नहीं तो मुसलमानों खा जाइए। इन मूर्खों को ये पता नहीं, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मुसलमानों को कैसे खाएंगे? बरगलाने का 65 साल से इस देश के मुसलमानों को बरगलाने का काम किया गया। और जब मोदी ने नारा दिया सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, तो मुसलमान मुक्ति राष्ट्र धारा से जुड़ने लगा। भाजपा को, पहले भाजपा को हराने के लिए वोट देता था, अब भाजपा को जिताने के लिए वोट देने लगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया।